दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी जानकारी लग रही है कि साथियों मध्य प्रदेश के जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स से संबंधित हों, अस्थायी हों या अंशकालीन हों, अगर आपको न्यूनतम वेतन मिलता है तो आपको मध्य प्रदेश में केंद्र की अपेक्षा 12,000 रुपये तक कम प्रतिमाह यानी प्रतिमाह 12,000 रुपये तक कम मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये खबर ने तूल पकड़ लिया है और इस समय जितने सोशल मीडिया में छाई हुई है ये खबर, और तमाम प्रमुख अखबारों ने इसको प्रमुखता के साथ छापा हुआ है। तो साथियों क्या माजरा है, आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि साथियों अगर बात कर लें केंद्र सरकार की, तो वहाँ पर जो सीपीआई चलता है यानी कि जो न्यूनतम वेतन का आधार वर्ष होता है वो 2016 चल रहा है, और जो हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है वो 2001 चल रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में 15 साल पुराना सीपीआई लागू है दोस्तों। यानी कि जिस आधार बेस से न्यूनतम वेतन तय होता है वो 15 साल पुराना मध्य प्रदेश में लागू है, जबकि केंद्र सरकार में 15 साल बाद यानी 2016 का लागू है और मध्य प्रदेश में 2001 का लागू है। पूरा बताएंगे क्या है सीपीआई, केंद्र के अपेक्षा मध्य प्रदेश में कितना वेतन कम मिल रहा है, और अगर ये आवाज़ उठी है तो क्या इससे अब और वेतन केंद्र के समान मिल सकता है कर्मचारियों को। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करके अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाइएगा, ताकि ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से, जिस जोरदार तरीके से ये आवाज़ उठी है उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंच सके और हमारे सभी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल सके, केंद्र के समान वेतन मिल सके। तो साथियों चलिए बताते हैं पूरी जानकारी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। और साथियों अगर ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो ये जो आप पेज का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेज को जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर हज़ारों कर्मचारियों ने फॉलो कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर देते हैं। वीडियो बनाने में, वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। साथियों इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर सबसे पहले इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। तो साथियों आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक से ज़्यादा अखबारों ने ये खबर को कवर किया हुआ है और प्रमुखता के साथ छापा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको हम वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, मात्र एक दिन पहले की मैं आपको ये खबर दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 मार्च 2025 की ये खबर है, जो कि मैं मात्र एक दिन बाद आपको, यानी एक दिन पहले की अभी लेटेस्ट जानकारी है। देख लीजिए पूरी खबर क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कई अखबारों ने इस खबर को कवर जो है किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देख लीजिए मध्य प्रदेश से की ये खबर है। केंद्र से 12,082 कम वेतन पा रहे मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 9,000 से 12,000 रुपये तक कम है। इसकी मुख्य वजह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पुराना आधार वर्ष होना। तो साथियों क्या है ये पूरा मैटर जो इस समय बहुत ज़ोर शोर से सोशल मीडिया हो या अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, उसमें छाया हुआ है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये मैटर इसी प्रकार से छाया रहा तो बहुत जल्द मध्य प्रदेश में हो सकता है एक अंदाज, एक लगभग, कि केंद्र के समान वेतन लागू करने का दबाव जो है वो सरकार पर बन सके। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पूरी खबर बताते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र में सीपीआई का बेस ईयर 2016 है, यानी केंद्र सरकार जो अपने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन दे रही है वो 2016 के आधार पर दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अभी भी 2001 का बेस ईयर लागू है, यानी मध्य प्रदेश में 2001 का बेस ईयर लागू है साथियों। तो आपको बता दें कि 2001 का बेस ईयर लागू है, मतलब 15 साल केंद्र सरकार से भी 15 साल पुराना बेस ईयर लागू है। अगर 2025 की बात कर लें तब तो ये साल और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से केंद्र में लागू है तो केंद्र सरकार के हिसाब से भी ये 15 साल पुराना मध्य प्रदेश में लागू है, जिसके कारण हमारे जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका वेतन कम बन रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, श्रमिक संगठन लंबे समय से सीपीआई आधार वर्ष में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिससे बदलाव की उम्मीद बढ़ी है। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि सरकार ने मुश्किल से 6 महीने पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन जो है कर दिया है, जिससे अब बदलाव की उम्मीदें जो हैं बढ़ चुकी हैं। शायद बहुत जल्द बदलाव देखने को मिल जाए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन हाल ही में बढ़ाया गया, लेकिन यह अब भी केंद्र सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में 9,000 से 12,000 रुपये तक कम है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में श्रम विभाग ने आदेश निकाला है कि बढ़े हुए न्यूनतम वेतन देने का, जिससे सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलेगा। लेकिन वो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलने के बाद भी अगर केंद्र की तुलना करें तो केंद्र की अपेक्षा मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 9 से 12,000 रुपये तक कम ही पड़ेगा। तो साथियों, इसलिए केंद्र के समान वेतन मिलना चाहिए। हमारी भी वीडियो के जरिए सरकार से अनुरोध है कि केंद्र के समान जो है न्यूनतम वेतन होना चाहिए मध्य प्रदेश का भी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ देख लीजिए, सीपीआई का पुराना आधार वर्ष मुख्य कारण है। राज्य सरकार द्वारा मजदूरी निर्धारण का आधार 15 साल पुराना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। केंद्र सरकार में यह आधार वर्ष 2016 है, जबकि मध्य प्रदेश में 2001 का सीपीआई आधार वर्ष अभी भी लागू है। विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश के चारों वेतन श्रेणियों में केंद्र के मुकाबले 9,351 से 12,082 रुपये तक कम वेतन मिल रहा है। यहाँ आगे देख लीजिए साथियों, श्रमिक संगठन लगातार सीपीआई का आधार वर्ष केंद्र सरकार के समान करने की मांग कर रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में लगातार मांग चल रही है कि केंद्र के समान वेतन जो है वो किया जाए। देखना ये होगा कि कब तक सरकार जो है ये मांग सुनती है और केंद्र के समान मध्य प्रदेश में जो है वेतन लागू करती है। यहाँ पर देख लीजिए, यह सारणी वर्ष 2001 और 2016 के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के वेतन अंतर को दिखाती है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम सारणी के हिसाब से समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर कितना अंतर है आपका केंद्र और राज्य सरकार के वेतन में, वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इस कॉलम में दिया हुआ है। तो इसको समझेंगे हम। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अकुशल वालों को जो मिल रहा है मध्य प्रदेश में वो 10,175 रुपये मिल रहा है, यहाँ देख लीजिए। और वही वेतन केंद्र का, अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स हों, अस्थायी हों या कोई भी हो, कुल मिला के अगर आप केंद्र के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको वही वेतन 19,526 रुपये मिलेगा। और अंतर कितना है, कितना कम मिल रहा है मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी को, 9,351 रुपये। अर्धकुशल की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में अभी 11,032 रुपये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को दिए जा रहे हैं और अगर वही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी केंद्र सरकार के अंडर पे है तो उसको 21,632 रुपये मिल रहे हैं। अंतर है 10,600 रुपये का। कुशल की बात कर लें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दैनिक वेतनभोगी को 12,410 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं और अगर वही कर्मचारी केंद्र के अंडर पर आता है तो उसको 23,790 रुपये मिलते हैं। अंतर कितना है, 11,380 रुपये का। अगर साथियों उच्च कुशल की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च कुशल की अगर बात कर लें हम तो यहाँ पर अगर उच्च कुशल का कर्मचारी है तो राज्य सरकार उसको 13,710 रुपये प्रति माह देती है। अगर वही कर्मचारी केंद्र के अंडर पर आता है तो 25,792 रुपये उसको प्रति माह वेतन मिलता है। अंतर कितना है, राज्य सरकार के कर्मचारी को 12,082 रुपये कम मिल रहे हैं। तो साथियों, ये पूरी समय सारणी है। यहाँ आगे देख लीजिए, क्या है उपभोक्ता सूचकांक, क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजन नायर बताते हैं कि सीपीआई एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैमाना है। यह खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें खपत की जाने वाली 299 वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का डेटा एकत्रित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने में मदद करता है। यहाँ देख लीजिए, वेतन विसंगति को सुधारने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महीने पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसमें श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो ये बड़ा कदम जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है कि न्यूनतम वेतन बोर्ड सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया गया है और उसमें जो है संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसी से उम्मीद है कि जैसे ही ये न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो जाएगी तो शायद हो सकता है सरकार मध्य प्रदेश में भी केंद्र के समान वेतन लागू कर दे। इस बोर्ड में भारतीय मजदूर संघ को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सीपीआई का आधार वर्ष 2001 से 2016 में बदला जा सकता है। तो एक उम्मीद इसी से है, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से, कि जैसे ही ये अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा तो हो सकता है कि सरकार कुछ समय में इसमें बदलाव कर दे। आगे देख लीजिए, यदि ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। वेतन विसंगति के प्रभाव, केंद्र सरकार
के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी 9,351 से 12,082 कम कमा रहे हैं। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मजदूरों, फैक्ट्री वर्कर्स, निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। महंगाई को देखते हुए यह वेतन अंतर काफ़ी बड़ा है, जिससे मजदूरों का जीवन स्तर भी प्रभावित हो रहा है। क्या आगे बदलाव संभव है? तो वो देख लीजिए, श्रमिक संगठन लगातार सीपीआई के आधार वर्षों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार 2001 से 2016 के सीपीआई बेस ईयर पर शिफ्ट करती है तो वेतन में सुधार संभव है। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगियों को केंद्र सरकार से कम वेतन क्यों मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। तो मध्य प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का आधार वर्ष जो है वो 2001 है, जबकि केंद्र सरकार का सीपीआई यानी कि आधार वर्ष 2016 है। सीपीआई पर वेतन निर्धारित करते सीपीआई जो होता है उसके जरिए वेतन निर्धारित किया जाता है। इसी वजह से राज्य में वेतन कम है। राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 9,000 से 12,082 रुपये तक कम वेतन मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है तो उसको हम बता दें, जिसको हम सीपीआई कहते हैं। सीपीआई एक आर्थिक संकेतक है जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली 299 वस्तुओं की कीमतों के आधार पर गणना किया जाता है। अगर सीपीआई का आधार वर्ष 2001 से बदलकर 2016 कर दिया जाए तो दैनिक वेतनभोगियों का वेतन 9 से 12,000 रुपये तक बढ़ सकता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए यही खबर थी। देखते हैं कि सरकार कब तक 2016 का बेस ईयर जो है मध्य प्रदेश में लागू करती है, जिससे सभी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अगली खबर में नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।